हेलो दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस का जो टेंस होगा यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट की हम बात पहले ही कर चुके थे। आज हम बात करेंगे एक्टिव से पैसिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, जिसने हमारी इसके बेसिक्स की वीडियो नहीं देखी है अभी तक वो उसको देख ले। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको ग्रामर की एक प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ इसकी बेसिक्स इसमें बताए गए थे कि किस तरीके से एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, एजेंट क्या होता है और आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है, उसकी आप पहले नॉलेज ले लें। फिर उसमें प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट को बताया था। आज हम यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करेंगे। तो एक्टिव वॉइस को कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में, कि जो भी हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा उसमें सब्जेक्ट के बाद में आपको इज, आर, एम ये मिलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगी हुई मिलेगी। तो ये आप पहचान सकते हैं कि इज, आर, एम और वर्ब में आईएनजी लगी है, यानी कि ये प्रोग्रेसिव फॉर्म है। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब अगर इसको पैसिव वॉइस में बनाना है तो पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद आपको एज, आर, एम तो लिखना ही है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एज, आर, एम में से कोई एक। उसके बाद आपको बीन और ऐड कर देना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी में आती है, जो भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो हर पैसिव वॉइस में हम लिखते हैं। फिर प्रपोजिशन लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बाकी का ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये पहले अगर हम इसकी बात करें, द पुलिस आर क्वेश्चनिंग द सस्पेक्ट इन द नेक्स्ट रूम। अब पहचानोगे कैसे, इसमें इज, आर, एम दे रखा है और जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली वर्ब दे रखी है, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की यही पहचान है आपकी। अब इसको पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का वही तरीका होता है, पहले सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। जो भी पुलिस इसको क्वेश्चनिंग कर रही है सब्जेक्ट है, वो क्वेश्चनिंग वर्ब है और द सस्पेक्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो द सस्पेक्ट को यहाँ पर लिख देंगे, फिर सस्पेक्ट एक है तो यहाँ पर लगाएंगे एज, यानी कि सब्जेक्ट के बाद में एज, आर, एम इनमें से कुछ एक आएगा हेल्पिंग वर्ब। द सस्पेक्ट सिंगुलर में काउंट करेंगे, एज लिखेंगे। अब उसके बाद में क्या लिखेंगे, बीइंग, इज बीइंग। अब वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखेंगे, इसमें आईएनजी था, आईएनजी को हटा करके ईडी जोड़ देंगे इसमें, क्वेश्चन। फिर बाय द पुलिस इन द नेक्स्ट रूम। पुलिस को यहाँ पर आप कॉमेंट भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो, और बाकी इन दी नेक्स्ट रूम। इस तरीके से बनाएंगे। क्या बना, द सस्पेक्ट इज बीइंग क्वेश्चनड बाय द पुलिस इन द नेक्स्ट रूम। अगला है द मैनेजर, सब्जेक्ट है आपका, एज ऑक्सिलरी वर्ब है, रिव्यूइंग मेन वर्ब है, ऑल पेंडिंग फाइल्स ये पूरा ही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसमें लिखेंगे ऑल पेंडिंग फाइल्स। अब फाइल्स हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट के बाद में एज, आर, एम लगाना है तो यहाँ पर आर लगाएंगे। ऑल पेंडिंग फाइल्स आर, फिर बीइंग लगाएंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में बीइंग आ जाएगा। फिर रिव्यू की थर्ड फॉर्म रिव्यूड लिखेंगे, रिव्यूड बाय द मैनेजर। इस तरीके से ऑल पेंडिंग फाइल्स आर बीइंग रिव्यूड बाय द मैनेजर। थर्ड वाला है द वर्कर, सब्जेक्ट है, आर ऑक्सिलरी वर्ब है, रिपेयरिंग मेन वर्ब है और द डैमेज ब्रिज ये पूरा ही आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे द डैमेज्ड ब्रिज। अब ब्रिज सिंगुलर है तो अब इसके आगे क्या लिखेंगे, एज, फिर बीइंग लिखेंगे। सभी का पैसिव वॉइस बीइंग से ही बनेगा, कंटिन्यूस वाले का बीइंग। अब रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, फिर बाय द वर्कर्स। तो क्या हुआ हमारा, द डैमेज ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड बाय द वर्कर्स। इस तरीके से बन जाएगा ये। फोर्थ वाला देखेंगे, इसमें क्या, द गार्डनर सब्जेक्ट है, एज ऑक्सिलरी वर्ब है, ट्रिमिंग मेन वर्ब है, द हेजेस ये जो आपका होगा ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे,
दी हैजेस। अब यहाँ प्लूरल है हैजेस, तो फिर क्या लिखेंगे, आर। अब बीइंग, फिर इसकी थर्ड फॉर्म ट्रिम्ड, ट्रिम्ड बाय द गार्डनर। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। स्पेलिंग ई नहीं लिखा, गार्डनर। बात करें, द साइंटिस्ट आर कंडक्टिंग इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। द साइंटिस्ट सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ लिखेंगे इसको इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। अब प्लूरल है तो आर लिखेंगे, आर, फिर बीइंग लिखेंगे क्योंकि जितनी भी प्रोग्रेसिव फॉर्म की पैसिव वॉइस बनेगी बीइंग से, फिर कंडक्टिंग की थर्ड फॉर्म कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट। इस तरीके से इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स आर बीइंग कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट। ये आपके जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होते हैं उसके। आगे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को पहचानेंगे कैसे, सब्जेक्ट के बाद में आपको हैज़ और हैव देखने को मिलेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। ये आपके एक्टिव वॉइस की पहचान है। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हैज़ हैव तो लिखेंगे, बीइंग को और ऐड कर देंगे। तो ये ध्यान रखो, जितने कंटिन्यूस के फॉर्म में होते हैं पैसिव वॉइस उसमें बीइंग ऐड करते हैं, जितने परफेक्ट होते हैं उनको बीइंग से बनाते हैं। ये ध्यान रखना, बाकी वही रूल हैं सारे। शी सब्जेक्ट है, इन्फॉर्म मेन वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। तो मी को यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, आई, फिर आई के साथ क्या आता है, हैव, नॉट, फिर बीन, इन्फॉर्म्ड, फिर ऑफ द डिसीजन, बाय हर। आप इसको पहले भी लिख सकते थे, आई हैव नॉट बीन इन्फॉर्म बाय हर ऑफ द डिसीजन। ठीक है, ये भी हो जाएगा। सेकंड क्या है, इंटरोगेटिव है। हैज़ को अभी मत देखो, पहले दी मैनेजर सब्जेक्ट है आपका, साइन मेन वर्ब है और द अग्रीमेंट ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को इसकी जगह लिख लो, द अग्रीमेंट द अग्रीमेंट। फिर अब अग्रीमेंट सिंगुलर में काउंट होगा तो अब इसके हिसाब से हैज़ यहाँ भी आ जाएगा। इसकी जगह हैज़ या हैव लिखना था, हमें सब्जेक्ट मिल गया कि ये सिंगुलर है, तो यहाँ क्या आएगा, हैज़ द अग्रीमेंट। फिर क्या लिखेंगे, बीन, फिर साइंड। इसमें तो कुछ भी करना ही नहीं है, वर्ब आपको थर्ड फॉर्म मिल ही जाएगी, साइंड बाय द मैनेजर। येट को यहाँ भी लिख सकते हो, साइंड येट बाय द मैनेजर। ठीक है, फिर उसके बाद में थर्ड वाला वाई को तो कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन वर्ड है, यू सब्जेक्ट है और माई क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ आ जाएगा माई क्वेश्चन। वाई के पहले माई क्वेश्चन, जब हमारा सिंगुलर है, ये एक ही है, अब क्वेश्चन एक है तो अब इसके हिसाब से यहाँ पर हैज़ लगा सकते हो। वाई हैज़, हैव या हैज़ यहाँ लिखना होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना हैज़, तो वाई हैज़ माई क्वेश्चन। अब नॉट पहले लिखोगे, फिर लिखोगे बीन, नॉट बीन आंसर्ड बाय यू। तो ये हुआ, वाई हैज़ माई क्वेश्चन नॉट बीन आंसर्ड बाय यू। फिर फोर्थ वाला, दे सब्जेक्ट है, हैव ऑक्सिलरी वर्ब, ऑफर्ड मेन वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट। तो हिम को यहाँ लिखेंगे, ही हो जाएगा, ही के साथ क्या आएगा, हैज़, फिर बीन, ऑफर्ड, फिर ल्यूक्रेटिव जॉब। यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं इसको,
lucrative job by them. He has been offered a lucrative job by them. ठीक है, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। अ lucrative जॉब को भी आप से बना भी सकते हो, इतना बड़ा इशू कोई नहीं है। हु वाले को ध्यान रखना, हु वाला कैसे बनेगा, बाय होम से। ये क्यों बनता है, क्योंकि हु यहाँ पर जो है क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट की जगह भी काम कर रहा है। अब सब्जेक्ट हमेशा हमारा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह जाता है, ऑब्जेक्ट से पहले बाय आता है, तो बाय होम यही लिख दिया जाता है, क्योंकि हु को यहाँ से हटा नहीं सकते, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस लिख दिया हु का होम और उससे पहले लिख लिया बाय। अब द गिलास जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में वो बनेगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्प वर्ब भी देना होगी। गिलास सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, फिर लिखेंगे द गिलास, और गिलास के बाद में फिर लिखेंगे बीन, फिर इसकी जो मेन वर्ब है वो लिखेंगे ब्रोकन, क्योंकि ये अब जो गिलास है ये बन गया हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट फिर बीन फिर मेन वर्ब ब्रोकन, तो बाय होम हैज़ द गिलास बीन ब्रोकन। ये आपके परफेक्ट थे। ठीक है, उम्मीद है मुझे समझ में आए होंगे आप लोगों को कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।